हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम एजुकेशन से रिलेटेड इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आर्टिकल आप देख रहे हैं दैट इज 1 in 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल्स रन बाय अ लोन टीचर। ये आज आपके द हिंदू में पब्लिश हुआ है और इसमें इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर 7 प्राइमरी स्कूल्स में एक प्राइमरी स्कूल सिर्फ एक टीचर के द्वारा रन किया जा रहा है। यानी कि सपोज करिए आपने स्कूल में एडमिशन लिया है, ठीक है, आप लोग स्कूल जाते हो तो हर सब्जेक्ट के डिफरेंट टीचर्स रहते हैं। हिस्ट्री के अलग टीचर होते हैं, मैथ्स के अलग होते हैं, फिजिक्स के अलग होते हैं, केमिस्ट्री के अलग होते हैं। पर अगर हम हर 7 इंडियन प्राइमरी स्कूल्स को देखें तो उसमें से एक ऐसा प्राइमरी स्कूल है जहां पे सिर्फ एक टीचर है। यानी कि एक ही टीचर मैथ्स भी पढ़ा रहा होगा, शायद वही फिजिक्स भी पढ़ा रहा होगा, वही शायद साइंस भी पढ़ा रहा होगा, वही SST भी पढ़ा रहा होगा। तो ये एक कंसर्निंग इशू है, ठीक है, एक कंसर्निंग इशू है। क्योंकि अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, ठीक है, प्राइमरी स्कूल यानी कि अप टू क्लास 5th तक, अगर हम प्राइमरी स्कूल्स तक की बात करें और उसमें अगर स्कूल्स में एक ही टीचर के द्वारा सारे सब्जेक्ट्स लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये कंसर्निंग इशू है। क्यों इशू ये है? क्योंकि अगर प्राइमरी स्कूल्स में ही अगर क्लास 5th तक ही, ठीक है, अगर क्लास 5th तक स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है, स्टूडेंट का एक प्रॉपर बेस अगर फॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर आगे आने वाली जो क्लासेस हैं, हायर क्लासेस हैं, आपका 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, वहां पे भी क्योंकि प्रॉपर एक बेस नहीं सेटअप है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे प्रॉब्लम्स आ सकती है। और इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा जो हमारी ग्रोइंग डेमोग्राफिक डिविडेंड है। भाई हम 2023 तक, ठीक है, हम 2023 तक दुनिया की सबसे पॉपुलस स्टेट बन जाएंगे, तो ये दुनिया के सबसे पॉपुलस देश बन जाएंगे। तो ये नेगेटिव, इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। पॉजिटिव चीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, अ पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम इस्तेमाल सही से नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम लूज कर जाएंगे। और इसका हम पॉजिटिवली इस्तेमाल या इंपैक्ट कैसे कर सकते हैं? वो थ्रू एजुकेशन। अगर हम क्लास 5th तक में, ठीक है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, अगर उसमें प्रॉपर टीचर्स नहीं रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो फ्यूचर होगा, जब वो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जब वो स्कूल को पार करके जब कॉलेजेस में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका इंपैक्ट पड़ेगा और हम एक अपना पॉजिटिव डेमोग्राफिक जो है वो लूज कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको डेटा से बात करूं, ठीक है, अगर हम डेटा से बात करें, ठीक है, आपको डेटा से आपको बात करता हूं। यहाँ पे 3 टेबल्स हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं, ठीक है, मेजर स्टेट्स हैं भारत के। पहला टेबल में यह है कि प्रपोर्शन ऑफ स्कूल्स विद अ सिंगल टीचर, यानी कि ऐसे स्टेट्स में जहां पे प्राइमरी स्कूल्स में सिर्फ एक ही टीचर है। ये पहला टेबल ये है। सेकंड ये है कि प्रपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन एनरोल्ड इन सिंगल टीचर स्कूल, यानी कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो उन स्कूल्स में एडमिशन ले रहे हैं जहां पे प्राइमरी स्कूल्स की अगर हम बात करें तो वहां पे सिर्फ एक टीचर है। और तीसरा टेबल जो है वो ये बता रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स इन सिंगल टीचर स्कूल्स, यानी कि अगर जो बच्चे हैं, ठीक है, जो क्लास 5th तक के बच्चे हैं, अगर उन स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं जहां पे सिंगल टीचर है तो एक टीचर पे कितने स्टूडेंट्स है। तो ये आपका 3 टेबल है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम झारखंड की बात करें तो 30.9%, ठीक है, ऐसे स्कूल्स हैं, यानी कि प्राइमरी स्कूल अगर 100 हैं, ठीक है, अगर झारखंड में प्राइमरी स्कूल 100 हैं तो उसमें से 30% से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वहां पे, जो प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, लिटरली हम यहां पे फोकस किए प्राइमरी स्कूल्स का। तो प्राइमरी स्कूल्स 30% या 30 से ज्यादा परसेंट जो स्कूल्स हैं वहां पे सिंगल टीचर के द्वारा रन किया जा रहा है। फिर वहीं अगर हम कर्नाटका की बात करें तो वो परसेंटेज आपका 29 है। राजस्थान का वो परसेंटेज आपका 27.2 है। फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये परसेंटेज तो कम है, जैसे अगर हम सपोज करें यूपी, ठीक है, अगर हम यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में क्या है कि वो परसेंटेज सिर्फ 2.5 है। यानी कि अगर यूपी के पूरे स्टेट में जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ 2.5% ही ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पे सिंगल टीचर है। पर वहां पे ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, यानी कि एवरेज नंबर ऑफ पीपल्स इन सिंगल टीचर स्कूल्स, ये ज्यादा है, 70। यानी कि हर एक टीचर पर कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? हर एक स्टूडेंट पर, हर एक टीचर पे 70 स्टूडेंट्स हैं। तो अब सपोज करो 70 स्टूडेंट्स हैं और टीचर एक है, तो ऑब्वियसली बात है सबको केटर करना इस टीचर के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स की नीड को, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को केटर करना ऑब्वियसली बात है टफ रहेगा। तो ऐसे स्टेट्स जहां पे ये जो
प्राइमरी स्कूल का परसेंटेज है जहां पे सिर्फ सिंगल टीचर है वहां पे हाई है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे ये परसेंटेज तो कम है, ठीक है, ये परसेंटेज तो कम है, जहां पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, वहां पे सिंगल टीचर जो रन कर रहे हैं उनका परसेंटेज कम है, पर उन्हीं स्टेट्स में एक टीचर पे स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो कहीं ज्यादा है, जैसे 70 इज अ ह्यूज नंबर, ठीक है भाई। अगर 70 बच्चे हैं, एक क्लास में 70 बच्चे हैं और एक ही टीचर है उस पर, तो ऑब्वियसली बात है उनके सारे डाउट्स को केटर नहीं किया जा सकता है। तो इस वजह से ये एक कंसर्निंग इशू है और ये आपके मेंस के लिए ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इस तरह के टेबल्स जो है वो कोट कर सकते हो। अब ये समझो हम अभी तक क्या समझे, हमने समझा कि 3 टेबल्स हैं, ठीक है, 3 कॉलम्स हमने देखे। एक फर्स्ट कॉलम ये है कि जहां पे ऐसे स्टेट्स जहां पे कितने परसेंटेज ऑफ स्कूल्स हैं जहां पे सिर्फ सिंगल टीचर ही रन किए जा रहे हैं। फिर ये है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो उन स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं जहां पे सिर्फ एक ही टीचर है। और फिर तीसरा कॉलम ये है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहां पे सिर्फ एक ही टीचर उनको केटर कर रहा है। तो कई स्टेट्स में ये जो परसेंटेज ऑफ स्कूल है जहां पे सिंगल टीचर है वो हाई है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये जो परसेंटेज है, ठीक है, प्राइमरी स्कूल्स का जहां पे सिंगल टीचर है वो परसेंटेज कम है पर नंबर हाई है जहां पे टीचर एक है और स्टूडेंट ज्यादा है। तो जो पहला कॉलम है वो भी एक कंसर्निंग इशू है, तीसरा जो कॉलम है वो भी कंसर्निंग इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई अगर किसी क्लास में 65-70 बच्चे हैं और सिर्फ एक ही टीचर है तो सारे उस टीचर को सभी स्टूडेंट्स की नीड को सभी स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को केटर करना कहीं ना कहीं टफ होगा। अब ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा किया गया है, वो की गई है आपकी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इस रिपोर्ट की माने, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत की अगर हम बात करें द प्रपोर्शन ऑफ सिंगल टीचर स्कूल्स इन इंडिया इज हाई एज 14.7%, यानी कि अगर पूरे भारत में 100 प्राइमरी स्कूल्स हैं, ठीक है, 100 आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो उसमें से 14.7% ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे सिर्फ आपके सिंगल टीचर है, जहां पे आपके सिर्फ सिंगल टीचर है, यानी कि फिजिक्स भी यही पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, एसएसटी भी यही पढ़ा रहे होंगे, मैथ्स भी यही पढ़ा रहे होंगे, सारी चीजें यही पढ़ा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली बात है एक टीचर हर सब्जेक्ट तो एक्सपर्टीज नहीं कर सकता है। कुछ उनके सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें वो तो बहुत स्टूडेंट्स को अच्छा से पढ़ा लेते होंगे, पर ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी शायद ना हो, तो ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में नहीं बढ़ेगी। और अगर 5th क्लास तक ही उनके कुछ सब्जेक्ट्स इतने वीक हो जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है आगे उनको कोप अप करना टफ हो जाएगा। और ये आपका एक तो एजुकेशन सेक्टर के लिए कंसर्निंग इशू है, साथ ही साथ ये लार्जर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को लूज करेंगे, और अगर हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को लूज करेंगे तो इसका इंपैक्ट भारत की इकोनॉमी पे भी आएगा, क्योंकि अगर हम अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे तो होगा क्या कि भाई हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स कम रहेगा, ठीक है, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जो अभी हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स है भाई उनकी एज बढ़ेगी तो हमारा डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ेगा, और हमारी स्किल्ड वर्कफोर्स में कमी होने के कारण डिपेंडेंसी रेशियो ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से इकोनॉमी पे बर्डन ज्यादा हो जाएगा, रादर देन अगर स्किल्ड फोर्स होगी तो वो नेगेटिव साइकिल बनी रहेगी। तो इस वजह से ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड से भी रिलेट कर रहा है, और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हम लूज करेंगे तो इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा उस पे भी एक लार्जर पिक्चर शो कर रहा है। तो 14.7, ठीक है, पूरे भारत में ऐसे प्राइमरी स्कूल्स हैं जहां पे 14.7% ऐसे स्कूल्स हैं जो सिर्फ सिंगल टीचर के द्वारा रन किए जाते हैं। पर कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पे ये परसेंटेज ठीक है। जैसे अगर हम छोटे स्टेट्स की बात करें, जैसे हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश क्या है, स्कैटर्ड स्टेट है, ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, तो वहां पे, ठीक है, वहां पे क्या हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में, ठीक है, सिंगल टीचर हो सकते हैं क्योंकि भाई इतनी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। पर ये कंसर्निंग इशू वहां पर है जो लार्जर स्टेट्स हैं, ठीक है, लार्जर स्टेट्स में, क्योंकि भाई पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बच्चे ज्यादा होंगे, और वहां पे जब बच्चे ज्यादा हैं और टीचर की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है ये एक मिसमैच हो जाएगा। इस वजह से लार्जर स्टेट्स में ये कंसर्निंग इशू है। कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे ये परसेंटेज इतना ज्यादा बॉदर नहीं करता है, क्यों, क्योंकि भाई वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, इतनी डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, वहां पे समझ में आता है कि भाई ठीक है स्टूडेंट्स कम है, टीचर है, रेशियो बराबर है। पर लार्जर स्टेट्स जहां पे स्टूडेंट ज्यादा है और टीचर सिंगल है तो ये रेशियो मिसमैच हो जाएगा, और जब ये रेशियो मिसमैच होगा तो इसका इफेक्ट उन स्टूडेंट्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग पड़ेगा, और अगर उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं होगी तो आगे उनको कोप अप करने में डिफिकल्टी होगी, और फिर इस वजह से हम अपने कई सारे पॉजिटिव डेमोग्राफिक डिविडेंड को लूज कर सकते हैं, जिसका इंपैक्ट
फ्यूचर में भारत की इकोनॉमी पे पड़ सकता है। ठीक है, तो इस वजह से काफी ज्यादा कंसर्निंग इशू है। अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, जैसे आंध्र प्रदेश में वो परसेंटेज 34% है। भाई आंध्र प्रदेश एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, वहां पे 34% है। तेलंगाना में 30% है, कर्नाटका में 29% है। ठीक है, 29% है। और भारत के 9 राज्य, ठीक है, भारत के 9 राज्य 21 में से जो मेजर स्टेट्स हैं, ठीक है, 21 अगर मेजर स्टेट्स हैं तो उसमें जो 9 राज्य हैं, उसमें जो 9 राज्य हैं, ये जो रेशियो है सिंगल टीचर का वो आपका भाई 10% से भी ज्यादा है। तो इस वजह से ये एक कंसर्निंग इशू है। ठीक है, ये एक कंसर्निंग इशू है। अब ऐसा क्यों है, कोई इसका रीजन होगा ना, इसका कोई ना कोई रीजन होगा। तो ये भी आपका इसी आर्टिकल में समझाया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बताई गई है कि भाई अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। अब वो कैसे मिसिंग है, अगर आप राइट टू एजुकेशन को देखोगे, ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। अगर आप राइट टू एजुकेशन को देखोगे या इस एक्ट को पढ़ोगे तो इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हर प्राइमरी स्कूल में एटलीस्ट 2 टीचर्स होने चाहिए। हर प्राइमरी स्कूल में या हर स्कूल में एटलीस्ट आपके कम से कम 2 टीचर्स होने चाहिए। पर ऐसे कई राज्य नहीं है जहां पे, ऐसे कई राज्य हैं भारत के जहां पे सिर्फ सिंगल टीचर ही हैं, जहां पे सिर्फ सिंगल टीचर ही हैं। ठीक है, जहां पे सिर्फ सिंगल टीचर ही हैं। तो ये अकाउंटेबिलिटी किसकी बन रही है भाई? एक्ट पास हो गया है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में क्लॉज दिया गया है कि हर स्कूल में कम से कम, हर प्राइमरी स्कूल में कम से कम 2 टीचर्स होने चाहिए। पर कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जो परसेंटेज है सिंगल टीचर का वो एज हाई एज 30% है। तो इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन दे रहा है? इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन है? क्या वो स्टेट गवर्नमेंट की है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या जो इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस उस स्टेट में उनकी अकाउंटेबिलिटी है? तो अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। साथ ही साथ राइट टू एजुकेशन में एक क्लॉज ये भी है, ठीक है, एक क्लॉज ये भी है कि हर 1 किलोमीटर में आपका एक प्राइमरी स्कूल का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है, एक प्राइमरी स्कूल का प्रेजेंस होना चाहिए, जो कि शायद थोड़ा सा मुश्किल है। पर इस एक्ट को पास हुए भाई 14 ईयर्स हो गए। अगर हम राइट टू एजुकेशन को देखें तो 14 साल हो गए हैं। तो 14 साल एक लंबा टाइम है जहां पे अगर हर 1 किलोमीटर पे एक प्राइमरी स्कूल है तो वहां पे एटलीस्ट, ठीक है, वहां पे एटलीस्ट 2 टीचर्स तो हो ही सकते हैं। वहां पे एटलीस्ट 2 टीचर्स तो हो सकते हैं। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ठीक है, अगर हर 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल सेटअप होगा, हर एक किलोमीटर पे अगर प्राइमरी स्कूल सेटअप होगा तो वहां पे टीचर्स की कुछ रिक्वायरमेंट कम हो सकती है। पर ये टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 14 ईयर्स हो गया। तो इस वजह से ये भी एक ऐसा नहीं है कि जिसपे हम ये कह दें कि हाँ ठीक है, इस वजह से जो है ये जो सिंगल टीचर का रेशियो है वो ज्यादा है, क्योंकि 14 साल हो गए। 14 साल एक लंबा टाइम होता है, आप ये जो स्टेट्स हैं ये फुलफिल कर सकते हैं। और सेकंड जो कोर इशू है वो ये बताया गया इस रिपोर्ट में कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि भाई अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही है? बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट है जो अपने फंड्स जो हैं वो सेव कर रही हैं, अपने पैसे बचा रही हैं। कैसे बचा रही हैं? कि जो टीचिंग स्टाफ है उनकी रिक्रूटमेंट ही बहुत स्टेट्स में बहुत टाइम से नहीं निकलती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे झारखंड को देखें तो कोई टीचर अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है 2016 से। ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हूं कि राज्य सरकारें क्या कर रही हैं। क्योंकि आपका क्या है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है। ठीक है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मिसिंग है, इस वजह से बहुत सारी राज्य सरकार क्या कर रही हैं कि जो उनके पास फंड है, क्योंकि भाई देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो फंड्स हैं उनके पास कंस्ट्रेंट है, फंड का इशू रहता है। ठीक है, तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट्स क्या कर रही हैं? अपने फंड जो है वो बचा ले रही है। कैसे बचा रही हैं भाई? कई सारे स्कूल्स में टीचर की रिक्रूटमेंट ही नहीं निकल रही है। अब जब टीचर की रिक्रूटमेंट ही नहीं निकलेगी तो जो पहले के टीचर्स हैं, ठीक है, जो पहले के टीचर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, नए टीचर्स की रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है, तो ऑब्वियसली बात है टीचर्स की कमी ही होगी। ठीक है, टीचर्स की कमी ही होगी। तो ये तो कोर इश्यूज हो गए। इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ठीक है, क्या वे, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो टीचिंग स्टाफ है, ठीक है, इसकी रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। ठीक है, रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो टीचर्स ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है, आपने रिक्रूटमेंट निकाली, ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया, उसके बाद जो टीचर्स आ रहे हैं, ठीक है, जो टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए।
ठीक है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ एक और इशू है, एक इशू ये है कि बहुत से टीचर्स, ठीक है, बहुत से टीचर्स जो भारत के ऐसे एरियाज में स्कूल्स हैं जो शायद गांव में है या मेनलैंड इंडिया से थोड़ा सा दूर है, ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ी सी टेरेन टफ है, तो वहां पे बहुत से टीचर जाना नहीं चाहते हैं, वहां पे बहुत से टीचर्स जाना नहीं चाहते हैं। तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? इसको रिजॉल्व किया जा सकता है अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उन टीचर्स को थोड़ा सा कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करे कि भाई कुछ जो भी टीचर्स इस गांव में जाना चाहते हैं या ऐसी ज्योग्राफी जो थोड़ी सी टफ है, वहां पे शायद उनको कुछ ज्यादा बेनिफिट्स या कुछ ज्यादा फेवर्स मिलेंगे, तो उनको एक मोटिव मिलेगा कि हाँ ठीक है यार, उनको सारे टीचर्स को एक मोटिव मिलेगा कि ठीक है थोड़ी सी ज्योग्राफी टफ है या गांव में है, पर हमें ऐसे इंसेंटिव्स या फेवर्स मिलने तो हम चलते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। और ये आपका हेल्थ केयर में भी है, हेल्थ केयर में भी ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो ऐसे एरियाज में नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज में ही रिवॉल्व होना चाहते हैं। तो इस इशू को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे होगा कि भाई उन सभी डॉक्टर्स को कुछ या उन सभी टीचर्स को कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ फेवर, कुछ बेनिफिट्स देने होंगे, ताकि जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, पूरे भारत के गांवों में, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो काफी ज्यादा डेवलप्ड नहीं है, वहां जो स्कूल्स है, क्योंकि भाई एजुकेशन या डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें तो सिर्फ मेट्रो सिटीज में इवॉल्व नहीं रह सकता है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ एजुकेशन नहीं हो सकता। जितना ज्यादा ये डिसेंट्रलाइज होगा, जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज होगा एजुकेशन, और जितना गांव, ठीक है, जितना डिस्ट्रिक्ट की एजुकेशन पहुंचेगा, तभी जो है हम प्रॉपर अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड को कैच कर सकते हैं। तो क्या क्या मैंने आपको वे फॉरवर्ड है, ठीक है, आप एज इट इज वे फॉरवर्ड जो है वो ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि भाई आपको सिर्फ इश्यूज नहीं बताने, इश्यूज के बाद थोड़ा सा आपको, क्योंकि भाई बीइंग अ सिविल सर्वेंट आपका एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, ठीक है, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए। तो इसी वजह से आप सिर्फ प्रॉब्लम को छोड़ के, ठीक है, आपने प्रॉब्लम बता दी, आंसर खत्म मत करो, हमेशा ट्राई किया करो कि एक वे फॉरवर्ड दिया करो, ठीक है, कि कैसे ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। तो सबसे पहले क्या बताया? सबसे पहले बताया भाई कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, रेगुलर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ जो टीचर रिक्रूट होके आ रहे हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से सरकारी टीचर्स आपने देखे होंगे कि उनको बेसिक चीजें नहीं आती हैं। कई सारे वीडियोस आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं उनको अपने सब्जेक्ट के बारे में ही उतनी ज्यादा जानकारी नहीं होती है। तो जब उनको खुद ही जानकारी नहीं है तो वो स्टूडेंट्स को क्या जानकारी देंगे? तो इस वजह से एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये टेस्ट है, ठीक है, ये ट्रेनिंग है, ये लेवल है। जब ये चीजें फुलफिल हो जाएंगी उसके बाद ही जो है हम किसी टीचर को प्रॉपरली रिक्रूट करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो गांव है भारत के, ठीक है, जो गांव है भारत के, वहां नहीं जाना चाहते, या ऐसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, ऐसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे नहीं जाना चाहते हैं। तो वो कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है? बाय गिविंग देम सम काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स, ठीक है, सम काइंड ऑफ फेवर्स, ठीक है, बेनिफिट्स। क्योंकि भाई हम मेट्रो सिटीज में सिर्फ एजुकेशन को रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, जितना ज्यादा ये एजुकेशन डिसेंट्रलाइज्ड होगा, जितने ज्यादा टीचर्स जो है वो अंडर डेवलप्ड एरियाज, गांव एरियाज, यहां जब तक नहीं पहुंचेंगे और वहां तक जब तक शिक्षा का प्रभाव नहीं जाएगा, वैसी बात है जो डेवलपमेंट रहेगी वो कुछ राज्यों में, कुछ मेट्रो सिटीज में बहुत रहेगी। वहीं अगर हम थोड़ा सा कोर जाएंगे, थोड़ा सा भारत के डीप अंदर जाएंगे, वहां पे डेवलपमेंट या शिक्षा का अभाव हमें उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। तो इस वजह से एक डिसेंट्रलाइज्ड एजुकेशन की तरफ जाना है तो इन सारी चीजों पे काम करना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, प्रॉब्लम्स बताई, ठीक है। सबसे पहले तो क्या कोर इशू है, रीसेंट कंटेक्स्ट क्या, और किस तरीके से ये सारी चीजें रिजॉल्व की जा सकती हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट रह भी रहा है तो अपने डाउट्स कमेंट्स में पिन डाउन कर सकते हो। सेशन को पहले एक इन्फॉर्मेशन दूंगा कि स्टडी आईक्यू ने अपने स्टेट पीएससीज के स्मार्ट कोर्सेज को लॉन्च कर दिया है। चाहे आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, हरियाणा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश, राजस्थान या वेस्ट बंगाल की, आप चाहे 2023 या 2024 कोई भी आपका टारगेट ईयर है, आप स्टडी आईक्यू के स्टेट पीएससीज के स्मार्ट कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, मेरा कोड लगाओगे RS Live तभी आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा, दैट इज 4999। तो अगर मेरा कोड नहीं लगाओगे तो आपको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये स्मार्ट कोर्सेज मिल सकते हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।